you? Good morning, sir. So today class will cover about the tense. तो टेंस की बारी आता है तो सबको क्या आता है दिमाग में? टेंशन आता है. तो टेंशन नहीं लेना है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंस. टेंस किसको कहते हैं? जो इंग्लिश का दिमाग हमारी मन में आता है तो पहला क्या चीज आता है? टेंस. So tense is divided into two parts. First one is Present. past. Second one is Present. present. And what about future? Time. Why it is called time? Because we don't know what is going to happen. Because we don't know about the future. Future. We cannot predict the future. हम फ्यूचर के बारे में बता नहीं सकते, इसलिए फ्यूचर इज कॉल्ड Time. So today class will cover about only present tense. Okay. And next class will cover about past and future. Okay. So present tense. Present को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभी. वर्तमान काल. ठीक है. अभी जो चीज हो रहा है, जो चीज हो रहा है. अभी हो रहा है, ठीक है. प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं. सो प्रेजेंट टेंस हर एक टेंस का हर एक टाइम का कितना फॉर्म होता है? Four. फोर फॉर्म होता है. नंबर 1 इज Simple. सिंपल, नंबर 2 इज Progressive. प्रोग्रेसिव, नंबर 3 इज Perfect. परफेक्ट और नंबर 4 इज Perfect. Progressive. परफेक्ट Progressive. प्रोग्रेसिव. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? प्रेजेंट. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, Progressive. ओके. So first we'll discuss about present Simple. simple. Fantastic. अगर सिंपल की बात आता है तो अगर मैं बोलूंगा कि अद्देशा इज ए सिंपल गर्ल, राइट, इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल चीज होता है, राइट, एकदम सहज, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल. ओके. प्रेजेंट सिंपल इंडिकेट्स 4 टाइप्स ऑफ सिचुएशन. 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज habitual action और डेली बेसिस एक्टिविटी. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय हैबिचुअल एक्शन? जो चीज हम डेली बेसिस में करते हैं, राइट, जो हमारा हैबिट है, जो हमारा हैबिचुअल, राइट. सपोज फॉर एग्जांपल कभी आदेशा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके. सो गोनू गोज टू स्कूल एवरी डे. माटी गोज टू टेम्पल एवरी डे. जो चीज हमारा हैबिट है, हैबिचुअल, डेली बेसिस में दो एक्टिविटीज विच परफॉर्म इन द डेली बेसिस, दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन. ओके. उसमें क्या होगा ना? प्रेजेंट सिंपल लगेगा. प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वी और का फर्स्ट फॉर्म. ओके. और कुछ ही केस में हम एस लगाते हैं और एस लगाते हैं. कौन से केस में? अगर ही होगा उसके पास क्या लगेगा? गोज लगेगा. वर्ब में एस और एस लगेगा. सी डांसेस. अगर कोई किसका नाम मैं लूंगा, रामा लोगो या फिर राम लिखूंगा, क्या होगा? रामा सिंग. सॉन्ग वेरी वेल. क्यों? क्योंकि रामा इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ओके. दैट इज द रीजन व्हाई क्या होगा? वर्ब का एस और एस लगेगा. क्लियर. एंड सेकंड वन इज क्या होगा बताओ? यूनिवर्सल ट्रूथ. जो सत्य घटना हमारी यूनिवर्स करता है. फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस इन द वेस्ट, नॉट वेस्ट, ईस्ट. सन राइजेस इन द ईस्ट. दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस विल बी इन द प्रेजेंट सिंपल फॉर्मूला, राइट. एंड नंबर 3 इज साइंटिफिक ट्रूथ. साइंटिफिक ट्रूथ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा वाटर बॉइल्स आर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर. जो चीज, जो सत्य घटनाएं हमारे विज्ञान के द्वारा वो प्रमाणित है, प्रूव है, उसको क्या बोलते हैं हम? साइंटिफिक ट्रूथ. और इस केस में क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा. और उसके बाद क्या होगा? फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन, राइट. कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि वो चीज फ्यूचर होने वाला है, बट हम उसको क्या करेंगे प्रेजेंट सिंपल में. फॉर एग्जांपल जो सपोज मैं कहूंगा कि कल T20 का विश्व कप फाइनल मैच है, सपोज, राइट. कल होगा, राइट. हमको क्या लग रहा है कि फ्यूचर है, बट इन दिस सिचुएशन हमेशा कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट सिंपल में होगा. मैं बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर कल उड़ीसा आएंगे, मतलब फ्यूचर लगता है, बट प्राइम मिनिस्टर कम्स टू उड़ीसा. Okay, because this
future action will has already been fixed. Okay, chance है, probability chance है, जरूर आएंगे, right? That is the reason why these are the case where you can use the present simple formula. And this formula is subject plus verb का पहला form. Clear? So now we are talking about present progressive और उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ओके, प्रोग्रेस मतलब कभी कभी आपने रोड में जब जाते हो तो एक बोर्ड में लिखा होगा वर्क इन प्रोग्रेस. इसका मतलब काम चालू है, काम चल रहा है, जो चीज चल रहा है, जो घटना, जो एक्टिविटीज इज हैपनिंग राइट नाउ. अगर हमको उसको डेफिनेशन कोई पूछेगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का क्या मीनिंग है, हम क्या बोलेंगे? दोज एक्टिविटीज व्हिच स्टार्ट्स इन द प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस. इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश आर प्लस वर्ब का V1 में आईएनजी फॉर्म. ठीक है, क्या होगा इसमें? आई एम गोइंग. आई के पास क्या लगेगा? आम. ही और सी इज गोइंग. यू आर गोइंग. ओके, आया समझ ना बेटा? सो क्लियर हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट मतलब मैं कहूँगा कि सोहन इज अ परफेक्ट बॉय. ओके, परफेक्ट मतलब परिपूर्णता, संपूर्णता जिसमें है, परिपूर्णता, एकदम जो काम फिनिश हो चुका है. अगर यहाँ पर किसके बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. मतलब जो एक्टिविटी प्रेजेंट में शुरू होगा और किस में खत्म होगा? नहीं, प्रेजेंट में खत्म होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट. अगर मैं कहूँगा मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, उसमें क्या फॉर्मूला होगा बेटा बताओ? सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म. ओके, क्लियर? मैं क्या रखूंगा एग्जांपल? आई हैव गॉन. ओके, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास क्या होगा? हैज लगेगा. सी और ही हैज गॉन डांस व्हाटएवर द और पैटर्न इज. ओके, जैसे कि कंप्लीट, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क. ओके, आया समझ में बेटा? परफेक्ट, जो चीज परफेक्ट हो रहा है मतलब वो चीज खत्म हो रहा है, प्रेजेंट में शुरू होके प्रेजेंट में फिनिशिंग हो रहा है, प्रेजेंट एक एंडिंग चैप्टर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास हैज लगेगा, बाकी सबके पास क्या लगेगा? हैव लगेगा. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस. ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सपोज मैं कहूँगा जो भी एक्टिविटी प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ पर परफेक्ट भी आ रहा है, मतलब प्रेजेंट में समाप्त हो चुका है, फिर भी एक एक्टिविटी जो उसमें लिंक्ड है वो चल रहा है. मैं जाके आ रहा हूँ, मैं खाना खा के आ रहा हूँ, मैं 6 साल अपने स्कूल में पढ़ के आ रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, पढ़ भी चुका हूँ, अगेन कंटिन्यू, मैं 6 साल तक इस कॉलेज में पढ़ के आ रहा हूँ. ओके, उसमें फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज रहेगा प्लस हैव रहेगा प्लस बीन रहेगा प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. ठीक है, those activities which are finished in the present and also have a continued activities, same thing happening in the present, that is called present perfect continuous. Okay, so if I write I have been going. Okay, so it has been raining for 5 hours. Okay, Adesa has been reading in St. Xavier High School since 4 years. Suppose. Okay. So in this case
you are using the present perfect continuous. आया समझ में बेटा? All are clear? This is all about the present tense. Okay? So टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का भी नहीं है, बस टेंस को समझना. Are you clear about the tense? Thank you very much for listening to me about the present tense. On the next class, we are going to elaborate about the past and future. तब तक के लिए stay tuned. Thank you very much.